साथियों, सरफेसियाई कानून के जो क्लाइंट्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, भई एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट वर्ड बहुत ही नेगेटिव शब्द है। मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ उसको। भई ना तो होता है आपका कस्टमर, कोई कस्टमर जो है कस्टमर होता है, ऐसा मानना है साइकोलॉजी का। और क्लाइंट जो है कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी का। और जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का और मैनेजमेंट का वो है कंज्यूमर, क्योंकि आप कंज़्यूम करते हो सर्विसेज़ को। चाहे वो बैंक की हो, चाहे लॉयर की हो, चाहे डॉक्टर साहब की हो। क्लियर है बात ये? तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर आप एक कंज्यूमर हो और आप पीड़ित हो सरफेसियाई कानून से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करें? और आपको पीड़ा कब होती है सरफेसियाई कानून की? ज़रा सोचिए, याद कीजिए, दिमाग पे ज़ोर डालो। जब आपने बैंक से लोन ले लिया, आप लोन जो है चुका नहीं पाए और बैंक जो है पीछे पड़ा हुआ आपके। भाई देखो, बैंक जो है अपने को मारता है 3 मार। सबसे पहली मार क्या होती है बैंक की? कि आपने जो है वॉलेशंस किया है शर्तों का। शर्तें किसकी? जो लिखी थी लोन एग्रीमेंट में। आपको लोन चुकाना था, आपने वादा किया था और वादा तोड़ दिया। और बैंक जो है गाना गा रहा होता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, कब चुकाएगा लोन रे? क्लियर है बात है, अब लोन चुकाया नहीं अपन ने। तो बैंक क्या करेगा? आपको नोटिस जारी करेगा, भाई लोन चुका दो। क्लियर है बात है, तब भी लोन नहीं चुकाओगे तो बैंक क्या करेगा? एनपीए करेगा। तब भी नहीं दोगे, 13/4। उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन, उसका मकान बिक गया आपका, फिर आप रोड पे आ गए। और तो क्या होगा? पर जो ये जर्नी है ना, इसमें कहीं पड़ा हुआ है और इसी में छुपा हुआ है हमारा डिफेंस। क्लियर है बात है, क्योंकि बैंक जो है इसके साथ साथ 2 कार्रवाई ज़रूर करेगा। एक कार्रवाई है चेक बाउंस की। आपका चेक उठाया, उसको भर लिया और लगा दिया। अब वहाँ पर सारा खेल है अकाउंट्स का। और जब भी चेक बाउंस केस को लड़ा जाएगा उस एंगल में, सबसे पहले देखना है कि जो बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसकी पोजीशन क्या है? कि किस तरीके से गणना करते हुए वो फिगर जो है निकाला गया। जबकि हम लोग जीरा नहीं करते, हम लोग सामान्य जीरा करते रहते हैं। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट होता है आर्बिट्रेशन का। मीन्स अपना ही बंदा जो है नियुक्त कर देंगे कि जाओ भाई फैसला करके लियो, और वो जो है फैसला कर देगा। और सबसे हैरानी की बात ये है कि उसका दर्जा जो है जज के बराबर है, उस कंसर्न बंदे का जो बैंक ने अपॉइंट करा है एज आर्बिट्रेटर। क्लियर है बात ये? तो करें क्या अगर हम घिर गए हैं इन समस्याओं में? तो क्योंकि तीनों तरफ से मारेगा बैंक आपको। और जब बैंक हमला करेगा और आप जो है हमला नहीं कर पाओगे इन द रिप्लाई, जिसको हम कहते हैं जवाब में हमला करना, तो वहां पर आपको जो है ट्रबल होगा। अब लोग करते क्या है? कभी जाएंगे बैंक के पास, कभी जाएंगे वकीलों के पास में, कभी जाएंगे भाई किसी ना किसी सलाहकार के पास में, और अपना जो है दिमाग लगाते रहते हैं। भाई आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने वो गलत काम थोड़ा ना कर दिया। ठीक है भाई, आप लोन नहीं चुका पाए, आपकी स्थितियां रही हैं ऐसी, पर इसका मतलब ये नहीं कि देर इज नीड टू बी इन पैनिक और देर इज नीड टू टेक एनी एक्शन इन द एंग्जाइटी। देखो, दो बातें यहाँ पर है, समय और दूसरा है शांति। और दोनों दुश्मन है दूसरे के। समय तो मेल है और शांति जो है फीमेल है। समय कहता है कि भाई शांति रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर शांति रख ली और समय निकल गया तो मौत हो गई। तो हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा कार्यक्रम कि अपने को जो है शांति भी रहे और समय रहते हुए अपन जो है डिसीजन ले लें। अगर डिसीजन ले लिया समय रहते हुए, इट इज कॉल्ड अ वाइस डिसीजन। अगर डिसीजन आपका वाइस नहीं है तो बेसिकली फिर आपकी वॉइस जो है खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो आप चाहते हो डूबना, बर्बाद होना, तो जो हो रहा है वो हो रहा है, चलने दो। लोकल सपोर्ट है ही आपके पास में। और चाहते हो कुछ अलग करना, तो ये सही टाइम है आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली बात, बैंक जब भी आपको करेगा एनपीए या अग्रिम जो है कार्रवाई कर रहा है, ये किस पर बेस्ड है? जरा सोचो, दिमाग को तोड़ाओ। दिमाग में जो है ना घोड़े, उनको तोड़ाओ। देखो, बहुत मोटी मोटी बात है, ये बेस्ड है अकाउंटिंग्स के ऊपर। क्लियर है? तो बैंक की ड्यूटी क्या है कि अकाउंट जो है कन्वे करेगी आपको। अगर बैंक आपको अकाउंट ही कन्वे नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो रिलेशनशिप है एक बैंकर का और एक क्लाइंट का, वो क्या हो रहा है? वॉयलेट। माफ कीजिएगा, मैंने वर्ड जो है क्लाइंट यूज किया, हम वर्ड यूज करेंगे कंज्यूमर। क्लियर है? क्योंकि एक्ट भी क्या बना हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ना कि क्लाइंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है बात ये? अगर बैंक आपको अकाउंट नहीं दे रहा है, बैंक जो है ब्लफ प्ले कर रहा है आपसे, और बैंक जो है आपको धोखा दे रहा है, तो आप कार्रवाई कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा ऑप्शन रहता है हमारे पास डीआरटी का, पर वहां पर जाने से पहले प्रॉपर जो है रिप्लाई करो उनके नोटिस का, जो आप लोग करते नहीं हो। इसके अलावा अगर उन्होंने नियुक्त किया है किसी व्यक्ति विशेष को आर्बिट्रेटर, उस पर आप आरोप लगा दो कि भाई ये व्यक्ति जो है ईमानदार नहीं है, निष्पक्ष नहीं है और कंपनी में इसका इंटरेस्ट है। ये आरोप लीगली जस्टिफाइड है, ताकि थर्ड पार्टी अपॉइंट करे हाई कोर्ट, जो होगा निष्पक्ष, और हमारे केस में हमें न्याय मिल सके। क्लियर है बात? ये आपको हर एक पैतरे वो अपनाने होंगे जहां पर आपको
सहायता जो है मिल सकती है कानून की। इसके अलावा आप जो है पुलिस रिपोर्ट भी कर सकते हो अगर इनके अकाउंट मिसमैच हो रहे हैं। देखो, यूँ तो है नहीं कि आपने लोन लिया और आप अमाउंट जो है चुका ही नहीं पाए। आप बाकायदा अमाउंट को चुकाते हो। ये लोग क्या खेल खेलते हैं, ये लोग काउंट करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला पे आपके अकाउंट्स को। क्लियर है? तो उससे क्या होता है, देयर इज़ अ हाई मिसमैच। ये अपना प्रॉफ़िट जो है निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी गणना नहीं होगी जो रूल ऑफ अकाउंटिंग के विरुद्ध हो, जो रूल हैं प्रूडेंस के उसके विरुद्ध हो और जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं आरबीआई के उसके विरुद्ध हो। पर आप लोग पकड़ ही नहीं पाते हो। तो हर एक बिंदु पे जो है काम करना है अपने को। क्लियर है बात ये? और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप अमाउंट दे रहे हो, क्लियर है? तो वो अमाउंट कितना दिया, कब-कब दिया, कहाँ तक दिया, उसकी लेंथ क्या थी, वो भी अपने को जो है मेज़र करनी है, ताकि इसका जो है अपन फ़ायदा ले सकें। तो ये कुल मिलाकर के डिफेंस मैकेनिज़्म है टू प्रोसीड इन दैट सिनेरियो। और इसके साथ-साथ आप फाइल का रिव्यू भी करो। बेहतर जो है पॉइंट निकालो ताकि हम प्रॉपर जो है डिफेंड कर सकें। देखो एक छोटी-सी बात है, महत्व क्या है परामर्श का इस तरह के मामलों में? देखो होता है क्या है कि आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने कहा साहब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फ़र्ज़ करना और डॉक्टर ने क्या करा आपके पैर ही काट दिए कि ना रहेंगे पैर ना रहेगा दर्द, कैसा लगेगा आपको? सोचो ज़रा। और आप एक डॉक्टर के पास गए जो एक्सपर्ट है, ये समझदार है, अपनी फ़ील्ड का जो है माहिर है। उसने कहा कि भई पहले हम स्कैनिंग करेंगे एक बार, ऑब्ज़र्व करेंगे क्लिनिकली कि क्या स्थिति है, क्या हम क्योर हो सकते हैं क्या? और वो ऑप्शन दे रहा है कि हाँ, हम क्योर हो सकते हैं मेडिसिन से। तो आप क्या फ़ॉलो करोगे? भई मेडिसिन खा लूँगा पर पैर तो नहीं कटे कम से कम। क्लियर है बात ये? केस में यही तो होता है कि आप गए बिफ़ोर काउंसिल के साथ मेरा ये केस है, वो लिखा-पढ़ी शुरू कर देंगे। वो है ऑपरेशन की स्टेज, लिखा-पढ़ी मतलब ऑपरेशन, हमारी भाषा में ये होता है। पर उसके बीच की स्टेज क्या है? कंसल्टेशंस, ताकि ये हम तय कर सकें व्हाट इज़ राइट। कोर्ट में क्या तय होगा? हू इज़ राइट। और हमें कोर्ट के बाहर क्या तय करना है? व्हाट इज़ राइट फॉर अस। जो डायरेक्शन है क्या वो सही है? क्या हमारा मॉडस सही है? क्या हमारे रिसर्च ठीक है? या हमारा जो पैटर्न है वो सही रहेगा? ये सब पार्ट है कंसल्टेशंस का। इसलिए सरफेसी कानून के जब मामले हैं और इस तरह के इन्फेक्शंस हैं तो वहाँ पर कंसल्ट ज़रूर करें कंसर्न काउंसिल से बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ड्राफ्टिंग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो वहाँ पर पैनिक जो है आपको फेस करना पड़ेगा। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है, यू मे आल्सो लॉन्च अ पुलिस रिपोर्ट कंसर्निंग चीटिंग एंड फॉर्जरी। अगर चीटिंग और फॉर्जरी हुई है तो वहाँ पर अपन जो है फ़ायदा भी ले सकते हैं। और ऐसे मामले भी रिसेंटली हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के कि जहाँ पर कंसेंट चेक का जो है मिसयूज़ हुआ। तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़ा इवन एक बैंक एम्प्लॉयी को भी। तो जहाँ भी वो गलती करते हैं इसका हम फ़ायदा लें और जो रूल ऑफ अकाउंटिंग है, जो रूल ऑफ प्रूडेंस है, इससे इनका जो है सामना करें तो बेहतर जो है हमको मिलेगी सक्सेस। जल्दी मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।